गुड आफ्टरनून सर। बट थैंक यू सर। सिमरन, यस सर। फिजिक्स से एमएससी हैं आप? जी सर। कब किया एमएससी आपने? सर 2018 में। 2018 में? जी सर। उसके बाद से क्या कर रहे हैं आप? सर उसके बाद से प्रिपरेशन कर रही हूँ सिविल सर्विसेज की। ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? सर पीसीएस में चौथा अटेम्प्ट है। अच्छा, इंटरव्यू पहला है? सर 2023 का दिया हुआ है इंटरव्यू। यूपी में? जी सर। ठीक है। एक टर्म हम लोग यूज करते हैं बार बार, डार्क मैटर। यस सर। हाउ कैन मैटर बी डार्क? सर डार्क मैटर हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि जो ब्रह्मांड में तारे हैं जब वो सिमट जाते हैं या फिर अपने लास्ट फेज में होते हैं तो वो उनका जो द्रव्यमान होता है बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाता है और इतना कंसंट्रेट होता है कि वहाँ से प्रकाश भी नहीं वापस आ पाती है, जिसकी वजह से हम उसका इमेज भी मतलब सर फाइंड नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसे एक डार्क मैटर की संज्ञा दी इसको दी डार्क जाती मैटर है। कहते हैं, ब्लैक होल कहते हैं? सर, जो आपने dark परिभाषा matter- की वो तो ब्लैक होल की परिभाषा है। अच्छा कोई बात नहीं। फोर्टिनो, जीनो, न्यूट्रिनो, ये सब सुना है? यस सर, फिजिक्स में पढ़ा तो था पढ़ा। लेकिन अभी सर जैसे जब से तैयारी कर रहे हैं उस दौरान फिजिक्स का कोई मतलब प्रैक्टिस नहीं हुआ है, भारत तो ने एक मैं न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बनाया है, जी सर। या अभी हाल फिलहाल रेडियो टेलीस्कोप की बात हुई है। अभी इंडिया इज एस्टैब्लिशिंग लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप। देखा था अखबारों में? जी सर, पढ़ा तो था। टेलीस्कोप क्या करता है? सर टेलीस्कोप मतलब कि जो दूर के हमारे पिंड हैं और उनका सर ऑब्जर्वेशन करने के लिए यूज़ होता है टेलीस्कोप से। क्या जो लेंस दूर यूज करते हैं स्थित उसमें? टेलीस्कोप में और सर कंफर्म नहीं है शायद, गेस कर सर, एक्सरे टेलीस्कोप, एक्सरे एक्सरे टेलीस्कोप। एक्सरे जी सर, एक्सरे को यूज़ करते हैं। अच्छा ठीक है। एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड पढ़ा है? जी सर। हाँ? याद है कुछ? नहीं सर, कोई क्योंकि बात। अच्छा आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में बेसिक साइंस और रिसर्च की क्या स्थिति है? सर उत्तर प्रदेश में सर मतलब कि साइंस पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है, रिसर्च को बढ़ावा दिया जा रहा है और सर साइंस में बच्चों को आकर्षित करने के लिए मतलब कि बहुत सारी स्कॉलरशिप की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं कि इस मतलब इस बैकग्राउंड इसमें बच्चे या फिर युवा आकर्षित हों। जैसे कि सर एक उदाहरण है कि साइंस बैकग्राउंड में आकर्षित करने के लिए जो भी हमारे यूथ हैं उसको इंस्पायर स्कॉलरशिप दी जा रही है जिसमें कि जो हमारे मतलब एस्पिरेंट होंगे उनको स्नातक से लेके परास्नातक तक की पढ़ाई के लिए मतलब सर वित्तीय अनुदान प्रोवाइड कराया जा रहा है। आपने और जहाँ से किया है? जी सर। गोरखपुर यूनिवर्सिटी है। जी सर। तो ओवरऑल लेबोरेटरीज की क्या स्टेटस है यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में? सर लेबोरेटरी सर आर दे रिच और उसमें कुछ कमी लगती है आपको? सर नॉर्मल कंडीशन में है, ना ही हम पूरा रिच कह सकते हैं ना ही खराब स्थिति में कह सकते हैं, मतलब सही है, एज एवरेज है सर। आप एज अ सिविल सर्वेंट, यस सपोज आप एक सब डिवीजन की हेड हैं और वहाँ पे आपको एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट लाना है, आप क्या क्या करना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो ये देखेंगे कि एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में कमियां क्यों हैं। इतनी सरकार की जो इतनी सारी योजनाएं हैं सर, लूप होल्स कहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि सर हमारे किसी भी गवर्नमेंट में सर एजुकेशन और हेल्थ को सबसे प्रायोरिटी पे माना जा रहा है, लेकिन इतनी सारी सुविधाएं होने के बाद भी ये सेक्टर पिछड़ा रह जा रहा है। तो सबसे पहले उनको चिन्हित करना है कि लूप होल्स कहाँ कहाँ पे हैं और किस समाज के किस वर्ग को हेल्थ और एजुकेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत जैसे है। आप अगर एजुकेशन में चिन्हित करना होगा, आप 3 लूप होल बताएं या 3 इम्पोर्टेंट इशू बताएं जिसको आप टारगेट करना चाहेंगे। सर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अभी कई सारे ग्रामीण इलाकों में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे की जरूरत है। जी सर, पैसे की तो जरूरत वो है, अभी पैसे तो गवर्नमेंट से फैकल्टी। जब अगर बजट में एलोकेशन होने के बाद ही बना सकते हैं। यस सर। तो ये तो सब डिविजन जो लेवल पे उनके पावर में है नहीं। आपके जो पावर में है वो क्या क्या कर सकते हैं? सर जो भी योजनाएं हैं, जो भी हेल्थ एजुकेशन में मतलब जो भी योजनाएं चल रही हैं, तो सर उसकी जागरूकता की कमी है ग्रामीण क्षेत्र में। तो सबसे पहले तो उन वर्गों को इससे परिचित कराना चाहिए कि जिनके लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं वास्तव में। और सर जो भी प्रेजेंट टाइम में योजनाएं हैं, हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार है, लूप होल्स उनमें भी है कि
मतलब लक्षित लाभार्थी को वो योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं। तो उन योजनाओं का क्रियान्वयन सर सुनिश्चित किया जाए, मतलब लक्षित लाभार्थी को आप ये एक लाभ एक मिले। कोई अच्छी योजना बताएं जो सक्सेसफुल रही है और उसका इवैल्यूएट करना है, कैसे इवैल्यूएट करेंगे? सर यूपी की कन्या सुमंगला योजना जो है, जिसके तहत मतलब उसको अगर युवाओं इवैल्यूएट करना है को तो कैसे इवैल्यूएट करें, किस किस पैरामीटर पे? आप साइंस स्टूडेंट रही हैं, कैसे इवैल्यूएट करेंगे? सर पहले तो उनमें वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराई जा रही है, जो भी सबसे एजुकेशन के लिए मस्ट है कि आपके लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों। और सर उसको विभिन्न स्तरों पे एक मुश्त ना देकर सर कई सारे मतलब लेवल्स पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। जैसे कि आप 10वीं कर ली तो आपको इतना कैश मिलेगा, इंटर के बाद आपको एग्जैक्टली नंबर नहीं आपने याद है मेरा सर। क्वेश्चन नहीं समझा। इम्प्लीमेंट हो गया, अब आपको भेजा गया स्टेट गवर्नमेंट ने कि आप उसका रिव्यू करके बताएं कि ये सक्सेसफुल रहा कि नहीं रहा। यस तो सर। कौन कौन सा पैरामीटर आप लेंगे और कैसे डिसाइड करेंगे कि ये सक्सेसफुल हुआ कि नहीं? सर वो कुछ क्षेत्रीय इलाके में सर्वे कराया जा सकता है, और साथ ही मतलब जिनके नाम होंगे कि हम इनको दिए हैं, तो सर इसमें मतलब जांच की जा सकती है कि क्या वाकई में उनको मिला है ये लाभ, ओके, अदरवाइज मतलब जो किसी टारगेट ग्रुप है उसको मिला कि नहीं मेरा। मिला। ओके, यस सर। और बताएं। कि उस और सर लूप होल्स क्या हैं, कि अभी तक सिर्फ इतना ही क्यों हुआ है, इसके आगे स्कोप क्या बनेंगे, ये सारी चीज़ें। जनरली गवर्नमेंट स्कीम में क्या होता है, जो टारगेट ग्रुप को क्लेम किया जाता है कि पहुंच रहा है वो पहुंचता नहीं है, जी सर। जनरली ऐसा ही होता है जी सर, मोस्टली। मोस्टली यही तो होता है। गोस्ट एक वर्ड है जो हमेशा यूज करते हैं। अभी आजकल भी पेपर में था गोस्ट, मतलब एक क्लिनिक में कि है नहीं लेकिन उनको पैसा दिया जा रहा है या जो भी है। तो ये इसको कैसे दूर कर सकते हैं जो सर फेक है, जिसको जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, यस सर। राशन जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं उनको दिया जा रहा है, यस सर। जो स्कीम को मतलब लाभान्वित नहीं हो पाए लेकिन उनका नाम है, उसको यस कैसे सर। चेक करें? सर इसमें सूचना और तकनीकी का प्रयोग किया जा सकता है कि लाभार्थी तक सर मोबाइल की सुविधाएं हैं, उनको एसएमएस के माध्यम से अलर्ट भेजा जाए। साथ ही सोशल ऑडिट ली जा सकती है सूचना तकनीकी का प्रयोग करके कि वाकई में आपको ये योजनाएं मिली हैं अथवा नहीं मिली हैं। और सर आंतरिक मतलब जांच कमेटी भी बनाई जा सकती है किसी भी योजनाओं को करने से पहले, ताकि आंतरिक स्तर पर जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उनमें कमी की जाए। सर ये तो न्यूज़ वगैरह पढ़ते रहती हैं आप? जी सर। न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है? जी सर, अभी स्टार्ट किया है न्यूज़पेपर, मोस्टली इंटरव्यू देने के लिए। अच्छा, और अदरवाइज आप कैसे, जो आपके इर्द गिर्द या देश विदेश में कुछ होता Yes, sir. रहता है, तो वो सूचना आप तक किस माध्यम से पहुंचती है? न्यूज़पेपर से, दोस्तों से, या मोबाइल फ़ोन से? नहीं सर, मोबाइल फ़ोन से डेली करंट अफेयर्स देख लेते हैं सर, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से क्या हो रहा है। अच्छा, जी सर। क्या लगता है कि पेट्रोल की कीमत भारत सरकार कुछ कम करेगी या? सर ऐसा मतलब हालिया दिनों में ऐसे समाचार में न्यूज़ देखने को मिला है कि सरकार पेट्रोल में कीमतों में कमी करने जा रही है। क्यों ये बात आई? सर पहला तो इसका रीज़न यही है कि ये चुनावी मुद्दे हो सकते हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव है। अच्छा, और पेट्रोल कीमत कम करने से और सर जो महंगाई बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, तो वो महंगाई भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक और है, और क्या महंगाई वजह रहा होगा? महंगाई ये इलेक्शंस तो बहुत आपने बताया, ठीक है। यस सर। और उस सर हमने रूस से बड़ी मात्रा में तेल का मतलब आयात किया है, मतलब कम पैसे में किया है। तो उसकी वजह से जो पेट्रोल पे जो चार्जेस लगते हैं उनमें कमी की गई है, जिसकी वजह से हम आम नागरिकों उसे तक पास पेट्रोल ऑन नहीं किया गया है कंज्यूमर्स मतलब तक अभी तक? अभी सर प्रोसेस में है। और यूएई अरे रूस की लड़ाई हुए 2 साल हो गए। सर ये अभी हाल ही में मतलब कुछ समय पहले ही सर शायद तेल के लिए आयात किया गया है। और साथ ही ये मतलब कि ईरान वगैरह से जहाँ से हम तेल आयात करते हैं, वहाँ पे ऐसे एग्रीमेंट हुए हैं कि हम उनका पेमेंट जो है भारतीय रुपए में करेंगे। इसका भी असर पड़ेगा सर कि पेट्रोल सस्ते मिल जा सकते हैं नागरिकों को। हाल फिलहाल 2-3 दिन पहले भारत जी सर। सरकार ने कुछ ऐसी बात कही जिससे लगता है कि अब शायद निकट भविष्य में यह एक्सपेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। वो क्या बात था? तो सॉरी सर, इसका भी आइडिया नहीं है कि लाल सागर में कुछ हो रहा है? जी सर, लाल सागर में जो जहाज़ हैं उन पे दिन प्रतिदिन हमला हो रहा है।
और इसका बेसिक है कौन कि कर रहा है? सर इसराइल और हमास का जो इसराइल हमला कर रहा है? नहीं सर, इसराइल और हमास के जो कॉन्फ्लिक्ट है हम्म। सर उनका प्रभाव पड़ रहा है। और अभी चर्चा में आया है कि ईरान मतलब कि ईरान के इसमें शामिल होने की संभावना है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ऐसा बस आशंका जताई जा रही है कि कहीं वो जो तो फिर दोनों देशों के बीच जो भी युद्ध रहा है उसका व्यापक ईरान असर जैसे देश या यमन से या जॉर्डन से जो इस तरह के टैक्स हो रहे हैं यस सर। समुद्री जहाज़ों पर लाल सागर में, तो इससे इजराइल को क्या फर्क पड़ने वाला है? सर इसराइल का यही है कि सर वो किसी भी मतलब की स्थिति में आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देगा। सबसे पहले तो गाजा द्वारा ही इसराइल पे हमला किया गया था, युद्ध की शुरुआत भी वहीं से की गई थी। और हमास में जो आतंकी संगठन है उनके द्वारा ये किया गया था। तो आतंकवाद को मतलब पूर्णतः नष्ट करना ही इसराइल का मैं समझना उद्देश्य ये है। चाह रहा हूँ कि कुछ देशों से कुछ आउटफिट्स उस पर अधिकृत तौर पर नहीं, लेकिन लगभग सभी को पता है कि कहाँ से ये जी अटैक्स सर। हो रहे हैं। तो समुद्री जहाज पर अब भारत समुद्री जहाज लेकर जा रहा है लाल सागर में या जी कोई सर। दूसरा देश लेकर आ रहा है सामान, वहां अटैक करने से इजराइल को क्या नुकसान होगा, ये मैं समझना चाह रहा हूँ। सॉरी सर, इसका अभी आंसर नहीं दे सकते, एग्जैक्टली आंसर नहीं दे सकते। ठीक है। अच्छा, कुछ बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड्स का नाम जानते हैं जिसका उत्पादन का हब है इजराइल, और उसको लेकर कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुए? नहीं सर, सॉरी, इस पे भी थोड़ा आइडिया नहीं है। अच्छा, ठीक है। और हॉबी क्या है आपकी? क्या खाली समय में क्या करते हैं? सर कुछ खाली करते हैं या सो जाते हैं? सर मोस्टली तो पढ़ते पढ़ते सो ही जाते हैं। कोई आपसे क्योंकि पूछे कि आपकी हॉबी क्या है तो क्या जवाब देंगे? सर पढ़ना ही है, क्योंकि पढ़ना ही है हॉबी? जी सर, उसके अलावा सर टाइम भी नहीं है कि हॉबी कोई विकसित की जाए। अच्छा, सर मतलब 2018 तक तो एकेडमिक था, तो वहाँ पे हॉबीज़ का ऐसा कुछ मतलब होता ही नहीं है बात की हॉबी है। फिर तैयारी के दौरान ये होता है कि पूरा सर इन्वॉल्वमेंट देना पड़ता है। कुछ तो अच्छा लगता तो है, म्यूजिक म्यूजिक नहीं सुनती है? नहीं सर, मोस्टली अच्छा, नहीं। एग्जाम हो जाए, मान लीजिए आप उसके बाद क्वालिफाई कर गए, तो यस क्या करना चाहेंगे? सर, सेलिब्रेट? घूमना चाहेंगे। हाँ? घूमना चाहेंगे सर घूमना, तो फैमिली के यही साथ। हॉबी दबा हुआ है, कर नहीं पा रही हैं लेकिन। जी सर, अभी हाँ, अच्छा, ठीक है। कहाँ घूमना चाहेंगे? सर पहले तो जो तीर्थ प्लेसेस हैं मम्मी पापा को ले जाके, और हाँ। वहाँ सर पहली प्रायोरिटी वही रहेगी कि अच्छा, जी सर। तो मतलब अभिभावकों के प्रति जो एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जी सर। वो भी आप पूरी नहीं कर पा रही हैं क्योंकि आपको पढ़ना पड़ रहा है, जी सर, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो वो एक आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए, ठीक है। अच्छा, अभी अब लाल सागर के बारे में बात हो रही थी। भारत के लिए लाल सागर कितना इम्पोर्टेंट है? सर जो भारत का व्यापार होता है वो लाल सागर के थ्रू अधिकतर होता है, क्योंकि लाल सागर से सीधा स्वेज नहर के तहत तो भारत से उसका मध्य रूट बताएंगे मुझे? लाल सागर के थ्रू होते हुए सर। नहीं, भारत से हम कैसे जाएं जहां लाल सागर पहुंच जाए? सर भारत में जो भी आयात होते हैं सर, वो गुजरात रूट जैसे बॉम्बे से निकला, हाँ सर, बॉम्बे तो कैसे जाएंगे जिससे लाल सागर पहुंच जाए? सर बॉम्बे से निकल के सब पहले यनम यनम और फारस की खाड़ी, यमन के जी सर, यमन की खाड़ी, और उसके बाद फारस की खाड़ी होते हुए सर। यमन ओमान की खाड़ी? जी सर, ओमान की ओमान जी सर। अच्छा, ठीक है। ओमान की खाड़ी, और उसके बाद फारस की खाड़ी था? फारस जी सर, फारस की खाड़ी से भूमध्य सागर तक पहुंचा जा सकता है। फिर और नीचे का रूट इसराइल से मतलब सऊदी अरब से होता हुआ जो जाता है सर, हिंद महासागर क्रॉस करते हुए होर्मुज जल संधि को पार करेंगे तो फिर लाल सागर तक पहुंचा जा सकता है। और लाल सागर क्रॉस कर लिया फिर क्या होगा? फिर कहाँ पहुंचेंगे? सॉरी सर, मैप कोई बात नहीं, एग्जैक्टली ठीक है, ठीक, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। वेलकम सर, थैंक यू सर। थोड़ा सा पिच ऊपर होगा, ओवरऑल गुड, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बहुत ज़्यादा। और
मैंने शुरुआत की थी फिजिक्स से, यस थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, है ना। तो कब है इंटरव्यू? 8 तारीख को ही है तो सर। टाइम है नहीं तुम्हारे पास, लेकिन फिर जी भी सर। जहाँ तक संभव हो, है ना, जी कुछ रीसेंट डेवलपमेंट देख लेना। जी सर, रिसेंट में चंद्रयान और हाँ, ये सारी वो ये सब जो देख 4 लेना। मेजर हमारे गए हाँ। हैं वो अंतरिक्ष उस बहुत पे। फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, जी सर, उस पे रिसेंट वर्क चीजें किया देख है। लेनी है जी सर। है ना। वो लिख दिया है मैंने, और कई बार ऐसा लगा है एक दो जगहों पर कि बिफोर लिसनिंग टू द क्वेश्चन यू हैव आंसर्ड, जी सर, है ना। तो वो उससे अवॉइड करना है, लिसन टू द क्वेश्चन फर्स्ट प्रॉपरली, ठीक है। क्या क्वेश्चन की डिमांड है ना। बाकी तो ओवरऑल ठीक है सर। कुछ एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके लिए कुछ अच्छा जवाब तैयार कर लो, ठीक है। अब अदरवाइज सर, यू अपीयर जैसे टू बी कि ब्रूटली expected- ऑनेस्ट। उतना ऑनेस्ट होने की जरूरत नहीं है, सभी की स्थिति लगभग वही होती है, कुछ तो ज्यादा भी दबाव में होते सर हैं। वही लेकिन हॉबीज में समझ में नहीं आ रहा था कि हॉबीज में क्या प्रिपेयर कर रहे हैं अब सर, देखो, क्योंकि होता क्या है ऐसा कि कोई ऐसा भी नहीं है कुछ कि व्यक्ति पूछना चाहता है कि हॉबी क्या है। जैसे इंटरव्यूअर्स के पास क्या क्या है, जी सर, कोई हमारे ऐसा- पास ये पता है कि तुम फिजिक्स के स्टूडेंट हो, जी सर, बस, ठीक है। तो फिजिक्स से अगर हम निपट लिए, उसके बाद हम क्या पूछें तुमसे? जी सर। तो हॉबी, अब बोलो म्यूजिक म्यूजिक सुनना पसंद नहीं है? अगर ये कहा ना ऐसा- घूमना, वो भी ठीक है, बोलो हाँ, ये भी करना कि ट्रैवलिंग मेरी हॉबी है सर, लेकिन मुझे सर टाइम तो नहीं फिर मिला। मतलब काउंटर क्वेश्चन ये आ जाएगा कि अभी आप रिसेंटली कहाँ ट्रैवल कहना कि सब नहीं, अभी जो आंसर दिया था कि टाइम ही नहीं मिल रहा था टाइम मुझे, नहीं मिल पाया, hobby लेकिन के बारे में traveling मुझको अच्छा मतलब लगता इसको है। मैं मेंशन कर सकती हूँ सर, एकदम कर सकते ट्रैवलिंग हो, को। बिल्कुल करो। लास्ट कब गई थी, विजिट किया था आपने कोई भी जगह अपने घर के अलावा? सर घर के अलावा लास्ट इंटरव्यू ही दिया था, और और लखनऊ में सर गए थे मेंस देने के लिए, तो अभी सितंबर नहीं, अक्टूबर ट्रैवलिंग में कर तो- सकती हो, घूमना पसंद है, लेकिन फिलहाल जब से मैं पढ़ाई कर रही हूँ तब से मुझे मौका नहीं लग रहा। हाँ, करेंगे, मतलब आपको है लेकिन जैसे अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता तो मैं जो भी है, मतलब मैं घूमना चाहूंगी उसमें। दूसरा हाँ ऐसा है कि एज अ विमेन कैंडिडेट Yes. जो भी आपको लॉज में है, जैसे अभी नया जो लॉज आए हैं उसमें चाइल्ड एंड वुमेन क्राइम के लिए। में नए नए प्रोविजन है, वो आपको पता होना जी चाहिए, सर। ठीक है ना। मैंने पूछा नहीं, लेकिन जी, उसको आपको नॉलेज होनी चाहिए। और ये सर सीआरपीसी में जो बदलाव किए गए हैं उसको हाँ, लेके मतलब स्पेस ऐसे तो मतलब- जनरली जो हाइलाइट्स हैं जो नए लॉज की, वो आपको पता होनी चाहिए, स्पेशली द क्राइम अगेंस्ट या जो अफेक्टिंग वीमेन एंड चिल्ड्रन, वो तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो आप देख लें। रूट मैंने पूछा, कहीं कहीं घुमा दिया तुमने, कहीं यहाँ से वहाँ से वहाँ। मुझे लगा वो कभी मैं गल्फ ऑफ थोड़ा ओमान भूल के गया था। यमन, मुझे लगा आपको पता चला ओमान बोलना चाह रही थी तो। ओमान से फिर हॉर्मुज, थोड़ा फिर सा ऐसे फारस की confuse खाड़ी, हो फिर जाता है। नहीं, वो फोनेटिकली सिमिलर हैं, लेकिन दो अलग अलग दो अलग जी हाँ, सर, हाँ, बिल्कुल। सऊदी अरब से दोनों ऊपर नीचे हैं ऐसे। वो है थोड़ा इजराइल या यूक्रेन वाला। अब जैसे वर्ल्ड मैप थोड़ा देख लेना है, क्योंकि अभी इतने सारे घटनाएं हो रही हैं वर्ल्ड में, थोड़ा आइडिया रहने से आप उसको कुछ तो बता सकते हैं। जी सर। आज 5 तारीख है ना, हमारे पास 2 दिन है अभी, जस्ट ब्रश अप। ये भी देख लीजिएगा जी हाइलाइट्स, सर। ठीक। और थोड़ा पिच ऊंचा कर लेना, बाकी जो है आप हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। ठीक है सर। हाँ यू आर ऑनेस्ट एंड इनोसेंट। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, ओवरऑल गुड, अच्छा है। चलो, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट।